तो म्यूजिक कैसे शेयर होगा है ना? दोस्तों नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग। हेलो सर, आवाज आ रही है? तो आप सभी का स्वागत है सर। आज के शाम जो अपने कमांडो ट्रेनिंग का 6 डे है, तो हमने पहले शुरुआत में सीखा था परिवर्तन, जिसमें हमें सरिता मैम ने अच्छे से समझाया परिवर्तन कैसे करें। नेक्स्ट डे था अपना शुरुआत, जो भारत कुमार जी ने हमें अच्छे से समझाया था। तीसरा दिन था गोल सेटिंग, जो मंजीत सर ने हमें अच्छे से पूरी डिटेल और पूरी जानकारी के साथ समझाया था। फिर हमारा चौथा दिन था एनसीओ, जो हमारे शशि प्रकाश सर ने अच्छे से समझा था। और पांचवा डे था वाई नेटवर्क मार्केटिंग, वाई मोदी केयर क्यों करें, तो वो हमारे प्रीति मैम ने अच्छे से समझाया था। और आज हमारा डे 6 है, उसमें है 4 बेसिक्स, जो हमें आज इस मीटिंग में, जूम मीटिंग में लेंगे। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे ऑल मेंटोर्स का, जिन्होंने मुझे आज होस्टिंग का मौका दिया। सभी का तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। और आज जो 4 बेसिक की बात करते हैं, तो उसमें हमें प्रिंस सर बताएंगे जो मोदी केयर के लिए क्या क्या 4 बेसिक्स जरूरी हैं। तो जिस शख्स की बात कर रहा हूँ, वो लगभग उनको 2 साल होने वाले हैं, और उन्होंने एक मोदी केयर से किया सोनेट टॉप मॉडल ब्लैक की समोच्चाती कार ले चुके हैं, और अच्छी खासी इनकम है। उनकी स्माइल ही बहुत शानदार है। तो मैं उनका एक शायरी के साथ उनका स्वागत करना हूँ। ये हुनर, ये सादगी, ये अपनेपन की मूरत नहीं देखी। ये हुनर, ये सादगी, ये अपनीपन की मूरत नहीं देखी। किरदार तो बहुत देखे हैं जमाने में, मगर आप जैसी शख्सियत नहीं देखी। तो जोरदार तालियों के साथ वेलकम, वेलकम चैट बॉक्स में वेलकम सर करके जोरदार तालियों के साथ स्वागत करना चाहता हूँ, बुलाना चाहता हूँ मिस्टर प्रिंस शर्मा जी। वेलकम है सर। हाँ, थैंक यू सो मच शेर सिंह जी फॉर योर वार्म वेलकम। और सभी को गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? मैं चैट बॉक्स में जानना चाहूंगा कैसा लग रहा है, और ये जो कमांडो ट्रेनिंग हमारी चल रही है, मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ और ऑलवेज रहता हूँ जब भी ये ट्रेनिंग का पार्ट रहता हूँ मैं किसी भी, क्योंकि मुझे पता है अगर हम ट्रेनिंग लेते हैं तो उसके बाद में हमारा बिजनेस बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहा है। मैं जानना चाहूंगा क्या मेरी आवाज आप लोगों को सही से आ रही है? यस सर। चलिए, थैंक यू सो मच सर। दोबारा से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके लिए मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा मेरे सभी ग्रेट अपलाइन एंड मेंटर मंजीत सर का, बीएल सर का, नरवीर जी का, विकास चौधरी सर का, कि मुझे ये मौका दिया। और ये 4 बेसिक जो मेरा फेवरेट टॉपिक है, मैं बड़ा अक्सर मेरी जिस भी लोगों से बात करता हूँ, टीम में बात करता हूँ, तो ये बड़ा मैं फोकस होकर उनके बोलता हूँ कि ये वो चीज़ें हैं जो हमें इस बिजनेस के लिए करनी पड़ेगी। तो दोस्तों आज मुझे ये मौका मिला है, तो उम्मीद करेंगे अभी हम आगे इस सेशन को लेते हैं। हाँ दोस्तों, मैं अभी कल परसों एक वीडियो सुन रहा था, और उस वीडियो में एक सीनियर थे और वो बोल रहे थे कि अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सफल होना चाहते हो तो आपको नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करने के लायक बनना पड़ेगा। हमें वैसा इंसान बनना पड़ेगा जो एक नेटवर्क मार्केटिंग लीडर करता है, लीडर होता है, वो क्या क्या करता है। तो आज मैं कुछ आपको वो बेसिक्स बताने वाला हूँ,
और बेसिक्स हम सभी के लिए बिजनेस में बहुत जरूरी है। बेसिक हमारा स्तंभ है। तो क्या जानने के लिए रेडी हो? चलिए, बड़ा अच्छा लग रहा है आपके चैट बॉक्स में स्पीड देखते हुए। जैसा कि बीएल सर बोलते हैं, चैट बॉक्स रफ्तार से बढ़ना चाहिए, उसी प्रकार मैं देख पा रहा हूँ बहुत अच्छे से ये ग्रो कर रहा है। तो नरवीर सर, मैं चाहूंगा कि आप पीपीटी शेयर कर दीजिए सर। चलिए सर, थैंक यू सो मच। और अब मैं बात करूंगा, देखिए बेसिक हमारे बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये वो चीज है जब हम इस बिजनेस की शुरुआत करते हैं। और शुरुआत में बहुत गलत तरीके से भी नहीं तो सही तरीके से भी नहीं, हमें पता नहीं होता कि बिजनेस को किस तरीके से ग्रो करना है। हम शुरुआत करते हैं, डेमो किट बनाते हैं, लेकिन एक प्रॉपर वे में हम शुरुआत नहीं कर पाते हैं। और सबसे बड़ा जो रीजन होता है असफलता का, वो इसलिए हो पाते हैं क्योंकि हम बेसिक फॉलो नहीं करते हैं। और अगर कोई लीडर बेसिक फॉलो करता है तो वो बहुत आगे जाता है, बिजनेस को ग्रो करता है, उनकी टीम में बहुत सारे अचीवमेंट आते हैं। आप किसी भी लीडर को देखिएगा, जो भी आज अगर सक्सेसफुल लीडर है तो वो है सिर्फ बेसिक्स की वजह से। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं इस बिजनेस में, लेकिन जो बेसिक है वो हम सभी को मस्ट करना पड़ेगा। तो चलिए 4 बेसिक्स की शुरुआत करते हैं, ये 4 बेसिक्स। और इनमें से सबसे जो पहला आता है वो आता है लिस्ट बिल्डिंग। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में जितने भी सफल लीडर बने हैं, उनका कहना है कि इस बिजनेस का सबसे बड़ा जो रिसोर्स होता है वो होते हैं लोग। जिसके जितने ज्यादा लोग होते हैं, जिसके पास जितने ज्यादा लोग होते हैं, जिसकी लिस्ट में ज्यादा से ज्यादा लोग होते हैं, उसका बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो होता है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को बढ़ाने के लिए लिस्ट हमारा सबसे बड़ा साधन है। हमें लोगों को मैनेज करना पड़ेगा, और लोग मैनेज होंगे लिस्ट के साथ, सिस्टम के साथ। तो दोस्तों, आज मैं आपको लिस्ट के बारे में बताना चाहूँगा, किस तरीके से हम लिस्ट जनरेट कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को परेशानी होती है कि सर हमारी लिस्ट खत्म हो जाती है, हमें समझ में नहीं आता हम किन लोगों की लिस्ट बनाएं। तो आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि लिस्ट का जो सबसे अच्छा जो फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला होता है दोस्तों फ्रेंड्स फॉर्मूला, है ना। आज से पहले भी आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा, और आज बहुत सारे नए लोग हैं तो मैं दोबारा से ये फॉर्मूला आपको बताना चाहूँगा, जिसका नाम है फ्रेंड्स। दोस्तों, फ्रेंड्स फॉर्मूला आपने देखा होगा, जिसमें आप पहला जो आता है एफ, एफ दोस्तों आता है फ्रेंड्स। आपके कितने भी दोस्त हैं, है ना, हम सभी के बहुत सारे दोस्त होते हैं, बहुत सारे लोग जानकार होते हैं। तो जितने भी हमारे फ्रेंड सर्किल में आते हैं हम उनकी लिस्ट बना सकते हैं। और ऐसा कोई इंसान नहीं होता जिसके पास दोस्तों की कमी होती है। बहुत सारे दोस्त होते हैं, आपने देखा होगा जब भी हम किसी ग्रुप में जाते हैं, टूर पे जाते हैं, या किसी शादी वगैरह में जाते हैं, तो पूरा काफिला लेके अपने साथ चलते हैं। तो दोस्तों, हम सभी के बहुत ज्यादा दोस्त होते हैं, तो ये बिजनेस बड़ा अच्छा है कि दोस्तों को यूटिलाइज किया जाए, उनके नेटवर्क के साथ काम किया जाए। तो जो सबसे बड़ी जो चीज होती है वो होती है दोस्तों को इस बिजनेस में लाया जाए। तो सबसे जो पहला होता है वो होता है फ्रेंड्स, एफ से, और जो दूसरा होता है रिलेटिव्स, आर से। तो दोस्तों, फ्रेंड्स के आने के बाद में रिलेटिव, क्योंकि यही हमारे साथ बसते हैं जिन्हें हम बचपन से देखते हुए आए हैं, है ना। जब हम पैदा होते हैं और उसके बाद में बड़े होते हैं तो बाकी सारे लोगों से इतना कनेक्ट नहीं हो पाते हैं जितना हम रिलेटिव्स के टच में होते हैं, उन्हें बारीकी से जानते हैं। हम देखते हैं वो क्या करते हैं, वो किस तरीके से काम करते हैं, उनका नेचर क्या है ना, कि हमारे लिए वो क्या सोचते हैं। तो जो सबसे बड़ा जो चीज होती है वो होती है रिलेटिव्स, क्योंकि उनका और आपका जो बॉन्ड होता है वो बहुत अच्छा होता है, वो आपको सही गाइड भी करते हैं। तो दूसरा जो होता है वो रिलेटिव्स होता है।
और इसके बाद में जो आता है आई, इंस्टीट्यूशनल। दोस्तों हम सभी पढ़ाई करते हैं, स्कूल करते हैं, कॉलेज करते हैं, इसके बाद में ग्रेजुएशन करते हैं, और इन सब में हमारे साथ बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो पढ़ के हमारे साथ चले जाते हैं, और कुछ लोग हमारे टच में रहते हैं। क्या आपने कभी नोटिस किया कि हमारे साथ कितने लोग पढ़ते हैं? एक टाइम ये आता है कि हम स्कूल में पढ़ लेते हैं, उसके बाद लोगों को भूल जाते हैं, लेकिन जो टच में रहता है वो आपको देखता रहता है। फिर हम काफी सालों बाद देखते हैं कि यार भाई आप क्या कर रहे हो, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। ये सभी के साथ होता होगा, मेरे साथ भी होता है। जैसा कि अभी वो मेरे से एफबी के थ्रू टच में है, कनेक्ट हैं, तो वो देखते हैं कि यार भाई आप क्या करने लग गए। तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, और वो टच में इसीलिए हैं क्योंकि वो मेरी लिस्ट में थे। तो हमारे साथ बहुत सारे लोग होते हैं जो हमारे साथ टच में होते हैं। और इसके बाद में आता है ई, ई कॉमर्स। दोस्तों ई कॉमर्स आज के टाइम में लिस्ट बढ़ाने का सबसे बढ़िया तरीका है ना। मैं देखता हूँ मेरी टीम में भी बहुत सारे लीडर्स हैं जिनकी अगर एफबी फ्रेंड्स की बात की जाए तो किसी के 5000 फ्रेंड्स हैं, किसी के 4000 है। इंस्टा पे बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, और हम बहुत अच्छा ज्यादातर आज अपना जो कीमती समय है वो ई कॉमर्स पे बिताते हैं, फेसबुक पे बिताते हैं, इंस्टाग्राम पे बिताते हैं, ट्विटर पे बिताते हैं, लिंक्डइन पे बिताते हैं। तो इन सारी चीजों को हमें फायदे में लेना है, इन सब चीजों के साथ हमें हमारी लिस्ट बढ़ाने में काम में लेना है ना। जब हम फेसबुक पे फोटो डालते हैं तो हमारी फोटो में बहुत सारे लाइक्स आ जाते हैं, हमें बहुत सारे लोग देखते हैं। तो दोस्तों हमें उन दोस्तों के साथ टच में रहना है, उन्हें बताना है, उनका नाम लिखना है। अगर आप सोच के देखिएगा कि अगर किसी के 5000 दोस्त हैं फेसबुक पे, तो मैं ये बोलना चाहूंगा मोदी केयर में सिर्फ 14 लोग चाहिए जीबीडी जाने के लिए। तो उस लिस्ट में से आप कितने लोगों को जीबीडी बना सकते हो और खुद जीबीडी बन सकते हो? दोस्तों हमारी सोच का फर्क है। हम शर्माते हैं कई बार कि यार फेसबुक पे कैसे बातें की जाएं, है ना, कैसे लिस्ट बनाई जाए। दोस्तों सिर्फ बात ही करनी है, बहुत सारे दोस्त होते हैं, है ना। हमें सिर्फ उनके साथ टच में रहना है। और इसके बाद में जो आता है वो है नैन से नेबर्स। दोस्तों हम सभी के पड़ोसी होते हैं, जो हमारे सुख में, हमारे दुख में, सब में शामिल होते हैं। उन्हें सब पता होता है हमारे घर में क्या हो रहा है, हमें पता होता है कि उनके घर में क्या चल रहा है, किसकी कब शादी है, कि क्या कब हो रहा है, कौन सा फंक्शन कब होता है। लेकिन जब बिजनेस की बात आती है तो हम उन नेबर्स को भूल जाते हैं दोस्तों। दोस्तों ये बिजनेस हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं, हम खुद तो बदलाव करने के लिए कर रहे हैं, साथ ही साथ हम एक अच्छा बदलाव चाहते हैं हमारे समाज में, हमारे देश में। तो दोस्तों ये हमारा भी फर्ज बनता है, जो हमारे नेबर्स होते हैं उनको बताया जाए, है ना। जब मैं इस बिजनेस में आया था और जब मुझे ये पता लगा था 4 बेसिक्स के बारे में, और ये लिस्ट बिल्डिंग में खासकर, तो मुझे कहा गया था कि आपके पड़ोसी को सबसे पहले पता होना चाहिए। तो दोस्तों उसके बाद में मैंने कि मेरे किसी पड़ोसी को नहीं छोड़ा, सबको मैं बताता गया, चाहे कोई मेरे साथ आए या ना आए, लेकिन मेरी लिस्ट में आज तक सबका नाम है, जितने भी नेबर्स हैं। और अगर मैं जयपुर की बात करूं, मैं जयपुर में फ्लैट लेके रहता हूं। अगर कभी शिफ्ट भी करना होता है, और ये मेरा आजकल मैंने एक थोड़ा सा बनाया है खुद का, कि मैं 3 से 4 महीने से ज्यादा एक जगह पे नहीं रह रहा अभी आजकल। वो इसलिए नहीं रह रहा कि जहाँ पे भी रहता हूँ मुझे और पड़ोसी मिलते हैं, और जितने पड़ोसी मेरी लिस्ट में आएगा मेरा काम उतना अच्छा होगा। तो ये आप भी ट्राई कर सकते हैं, कोई भी अगर रेंट पे रह रहा है तो। हाँ शेर सिंह जी, मैं दोबारा पूछना चाहूंगा, मेरी आवाज ठीक से आ रही है क्या? आ रही है, ओके, क्लियर आ रही थैंक है यू सर। सर। और इसके बाद में होते हैं डी से डॉक्टर्स। हाँ दोस्तों हमारे सभी के घर में हमारे बहुत सारे डॉक्टर्स जानकार होते हैं, फैमिली डॉक्टर्स होते हैं जो हमें गाइड करते हैं, या कभी हमारे फैमिली में किसी को दिक्कत हो जाती है तो हम डॉक्टर्स को तुरंत फोन कर देते हैं। लेकिन जब बिजनेस की बात आती है ना तो हम उन्हें भी भूल जाते हैं। हम सोचते हैं कि उन्हें कैसे इस बिजनेस में हम बता ही नहीं सकते, हम खुद को नीचा महसूस करते हैं ये बिजनेस बताने के लिए। हेलो। हाँ सर। ओके सर, आप जब मैं चुप हो जाऊं तो आप बता दीजिए कीजिए, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा नेटवर्क इशू है। नेटवर्क इशू है।
चलिए अब बात करते हैं सर एस की, और एस की बात की जाए तो स्ट्रेंजर्स, है ना। और दोस्तों इस बिजनेस को सबसे ज्यादा जो आपके साथ लोग आएंगे, सबसे ज्यादा जो नाम आएंगे और सबसे ज्यादा जो अचीवमेंट्स आते हैं वो आते हैं स्ट्रेंजर्स के थ्रू, है ना। हम आपने सुना भी होगा, जब हम शुरुआत करते हैं तो हमारे साथ अपने दोस्त नहीं आते, रिलेटिव्स नहीं आते, पड़ोसी भी नहीं आते, डॉक्टर्स भी नहीं आते, और इंस्टीट्यूशनल जो हमारे साथ पढ़ाई किए हुए हैं वो भी हमारे साथ नहीं आते। लेकिन इस बिजनेस की जो सबसे बड़ी पावर होती है वो ये होती है कि हम स्ट्रेंजर्स को बहुत अच्छे तरीके से कन्वेंस कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, क्योंकि वो आपको नहीं जानता और सिर्फ आपके बात करने का तरीका ही उनको प्रभावित करता है। तो मैं कहना चाहूंगा स्ट्रेंजर्स जब भी आप अपने हर दिन में, हम बहुत सारे लोगों के पास से गुजरते हैं, बात करते हैं, कई बार बस में ट्रेवल करते हैं, लेकिन मैंने देखा है कई बार दिल्ली से जयपुर जाते समय बहुत सारे लोग बगल में बैठे हुए बात नहीं करना चाहते, है ना, फोन में देखते रहते हैं। लेकिन ये बड़ा अच्छा मौका है किसी के साथ टच में आने का, पूछने का कि सर आप क्या करते हो, क्या पता किसी को भी अपॉर्चुनिटी की तलाश हो। और मेरा मानना ये है कि मोदी केयर बिजनेस की सबको तलाश है, क्योंकि ऐसी अपॉर्चुनिटी और कहीं नहीं है जहां से एक आम आदमी अपने ही नहीं बल्कि अपने परिवार का और अपने सभी अपनों के सपने पूरे कर सकता है। तो आपको इस पे मैं बड़ा फोकस देने वाला हूँ कि जितने भी आप स्ट्रेंजर, जितने भी आप अनजान लोगों से मिलना चाहते हैं, मिल सकते हैं, उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, प्लीज करिए। हम देखते भी हैं कि हम जब सुबह मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं, पार्क में जाते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं जो डेली नए नए आते हैं, लेकिन हमें वही बात की बात कौन करे। तो दोस्तों बात करनी पड़ेगी। और आजकल मैं आपको ये एग्जांपल बताना चाहूंगा, जब भी मैं पार्क में जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि यहाँ पे नया आदमी कौन है जिससे मैंने बात की नहीं है, और बहुत सारे लोग मिलते हैं उनके साथ बात करता हूँ। उनके सिर्फ कॉन्टेक्ट ही तो लेने होते हैं हम इस बिजनेस में, भले ही प्लान अभी ना हो, भले ही 2 महीने बाद हो, लेकिन हमारी लिस्ट में नाम तो ऐड होता है। और दोस्तों मैं आपको एक बताना चाहूंगा, नो लिस्ट नो बिजनेस। जितनी ज्यादा आपको लिस्ट बनानी है उतना ही आपका बिजनेस ग्रो करेगा। दोस्तों कई बार पता है बहुत सारे लोग बोलते हैं जब शुरुआत में, सर हम किसकी लिस्ट बनाएं, हमारे पास तो लोग ही नहीं है, मेरे तो 50 ही जानकार हैं, मेरे 100 जानकार हैं। और सबसे बड़ा जो एक, मैं उन लोगों के लिए बोलना चाहूंगा, हो सकता है आपके भी किसी डाउनलाइन ने आपको बोला होगा, सर मेरी लिस्ट तो मेरे फोन में है, मेरी लिस्ट तो मेरे दिमाग में है, बोला होगा ना ऐसा। यस। दोस्तों तो उनके लिए बोलना चाहूंगा, जब आप आपके घर में शादी होती है तो क्या दिमाग से वो लोग आ जाते हैं क्या? आपके घर में कुछ भी फंक्शन होता है आप उसको राइट डाउन करते हो, जब कार्ड देने जाते हो तो उन सबसे पहले सभी रिश्तेदारों का नाम लिखा जाता है कि यार कोई रह ना जाए। जब हम वहां लिख सकते हैं एक शादी के लिए, तो दोस्तों ये तो हमारी जिंदगी बनाने वाला बिजनेस है। हम यहाँ पे कैसे डील बरत सकते हैं? दोस्तों ये हमारी सोच है कि हम इस बिजनेस को किस तरीके से लेते हैं। अगर हम सही तरीके से इस बिजनेस को लेंगे तो ये सारी चीजें हमें करनी पड़ेंगी दोस्तों। ये कोई इसका शॉर्टकट नहीं है कि सर मेरे दिमाग में है ना, हमें पेपर पे राइट डाउन करना पड़ेगा, क्योंकि पेपर में लिखने के बाद ही चीजें जो होती हैं वो वास्तविकता में बदलती हैं। दूसरा मैं बताना चाहूंगा, बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मैं कितनी बड़ी लिस्ट बनाऊं, मेरे पास तो इतने जानकारी नहीं है। तो दोस्तों वो आपके लिए बोलना चाहूंगा, मोदी केयर में अगर आप 5,000 रुपये कमाना चाहते हो, 100 लोगों की लिस्ट बनानी पड़ेगी। 10,000 कमाना चाहते हो, 200 लोगों की लिस्ट बनानी पड़ेगी। और कमाना चाहते हो तो 1,000 लोगों की लिस्ट बनानी पड़ेगी। और जिस दिन आप मोदी केयर में 1,000 लोगों को 1-to-1 प्लान दिखाओगे, उस दिन आपका इनकम चाहे कितना होगा जितना आपने सोचा नहीं होगा। उस दिन आपके पास इतने अचीवमेंट होंगे, आपकी टीम में इतने अचीवमेंट होगी जितना आपने सोचा नहीं होगा। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ 1,000 लोगों को प्लान देना पड़ेगा। जब मैं इस बिजनेस में आया था, और बड़ा शुरुआत में हम सभी बड़ा डिप्रेस रहते हैं, हमें लगता है कि सर कैसे करें कैसे करें। तो मेरी एक बार मुलाकात हमारे ग्रेट मेंटर बीएल सर से हुई थी, और उन्होंने मुझे एक बात कही थी कि प्रिंस भाई जब आप 1,000 प्लान आप खुद दिखा दोगे ना, आपके पास इतना पैसा होगा जितना आपने सोचा नहीं होगा। उसके बाद में मेरा कोई टारगेट नहीं है, और ना मैं कभी निराश होता हूँ ना मैं कभी ऐसा उदास होता हूँ। और इसकी वजह यही है क्योंकि मुझे मेरे 1,000 प्लान करने हैं, बहुत जल्दी करने हैं। तो तब मुझे पता है जब मेरे 1,000 प्लान हो जाएंगे तो मेरी नहीं बल्कि मेरी टीम में भी बहुत सारे अचीवमेंट आने वाले हैं।
तो ये एटीट्यूड आपको रखना है कि हमें 1000 लोगों तक पहुंचना है। शुरुआत में मैं देखता हूँ बहुत सारे नए लोग आते हैं, यूथ, ये स्पेशली यूथ में बड़ी दिक्कत होती है। जो भी हमारे साथ यूथ आती है वो 20 लोगों की लिस्ट बनाते हैं, उनके पास जाते हैं और उनमें से हो सकता है कि कोई आपके साथ नहीं होता। दोस्तों शुरुआत में आना जरूरी नहीं है कि लोग आपके साथ आए, लेकिन हमेशा बोलता हूँ 80-20 रूल, 80-20 रूल, और ये यूनिवर्सल ट्रूथ है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में। आप 100 लोगों के पास जाओगे तो 20 लोग तो हाँ करेंगे आपके, 10 लोगों के पास जाओगे 2 लोग आपकी बात सुनेंगे। और जब हमें पता है कि हमें 10 लोगों के पास जाने में 2 लोग हमारी बात आएंगे, उनमें तो हमें ये भी पता है कि हमें हमारे 14 जीबीडी कम मिलेंगे। देखिए माइंडसेट का बड़ा प्रभाव पड़ता है हमारे इस बिजनेस में। तो ये आपको सोचना पड़ेगा, ये आपको देखना पड़ेगा कि आप अपनी लिस्ट में कितनी तेजी से नाम ऐड कर सकते हो। डेली आपकी लिस्ट बढ़नी चाहिए, डेली। जहाँ पे आप सुबह से जा रहे हो, जूस पीने जा रहे हो, देख रहे हो कि यार यहाँ पे कोई और है, तो बस लिस्ट पे। आपने देखा होगा जब हम मार्केट में निकलते हैं ना, तो सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के नहीं, बहुत सारे प्रोफेशनल लोग होते हैं जो दिन में बैठे रहते हैं, जिन्हें तलाश रहती है, जो बैंकिंग सेक्टर से होते हैं, जो इंश्योरेंस सेक्टर से होते हैं। तो दोस्तों हमें उनकी नीड जनरेट करनी है, हमें उनसे बात करनी है। तो ये लिस्ट, प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट जो हमें बढ़ानी पड़ेगी। और इस सेशन के लास्ट में मैं आपको 2 से 3 लिस्ट के बारे में और बताऊंगा जो भी हमें आगे करनी पड़ेंगी। तो दोस्तों मैं यही बोलूंगा कि लिस्ट कभी भी खत्म नहीं होती है ना। तो आज से मैं उम्मीद करूंगा कि कोई भी ये बहाना नहीं देगा, कोई भी एक्सक्यूज नहीं देगा कि सर मैं किसे प्लान दिखाऊं, मैं किसके पास जाऊं, है ना। तो लिस्ट बढ़ेगी ना आप सभी की। यस सर। बिल्कुल। हाँ चलिए सर, नेक्स्ट की बात करते हैं, कॉल एंड इनविटेशन की। चलिए कॉल एंड इनविटेशन की बात करते हैं। दोस्तों हमने लिस्ट बना ली, लेकिन हम यहाँ पे अपने बिजनेस में किस तरीके से लोगों को लेके आए, किस तरह से अपने दोस्तों को लेके आए। देखिए दोस्तों को लाने का तरीका, सबसे पहला हम कॉल करते हैं हमारे बेस्ट फ्रेंड को। अरे यार मैं किसका नाम लूं, किसी का भी नाम ले लेता हूँ, चलो शेर सिंह जी का ही नाम ले लेता हूँ। अरे यार शेर सिंह भाई, एक बिजनेस आया है यार, अभी अभी मेरा फ्रेंड बता के गया था, बहुत अच्छा बिजनेस है ये, है ना। वो कुछ भी नहीं है, वो प्रोडक्ट्स वगैरह हैं, जुड़ने का काम है, बस जुड़ जाओ जिंदगी बन जाएगी, अपन मिलेगा कभी। ऐसा ही करते हैं ना अक्सर, जो भी सारी चीज है उसको तुरंत फोन पे हम बता देते हैं, है ना। हम समझ नहीं पाते, खुद ही नहीं समझते सबसे पहले तो हमें बिजनेस, पहली बार में समझ में नहीं आता, और उसके बाद में हम बुलाते भी इस तरीके से हैं, तो कौन आएगा। दूसरा सबसे जो गलत तरीका होता है कॉल एंड इनवाइट करने का, हम बड़े रूखे सूखे से होके, है ना, ऐसे पता पता नहीं ऐसा क्या हो जाता है, हम किस तरीके से बात करते हैं, बड़े घबराहट से हम बात करते हैं कि हेलो, अरे यार भाई एक बिजनेस आया है, बात करें क्या। कैसा बिजनेस है भाई। अरे यार ऐसे ही है, प्रोडक्ट दुकान चेंज करने का है, और ऐसा करते हैं तो उसमें पैसा बता रहा है यार अगला। ऐसा करते हैं ना। तो मैं आपको बताना चाहूंगा हमें इस तरीके से इनवाइट नहीं करना है ना। हमें कॉल एंड इनवाइट करना है एक्साइटमेंट के साथ, और जितना ज्यादा आप एक्साइटेड रहोगे, लोगों से बात करोगे। और सबसे जो मेन इसमें ध्यान रखने वाली चीज है कि हमें मोदी केयर बिजनेस को कॉल पे कभी नहीं बताना है। सिर्फ 30 सेकंड की कॉल होनी चाहिए एक बिजनेस के लिए, कि हेलो फ्रेंड्स, आज मैंने आपको एक खास बिजनेस के लिए बात किया है, क्या आप सुनना चाहेंगे। हम इस तरीके से बात कर सकते हैं। और ज्यादा से तर हम बात करें तो टेक्स्ट पे हमें ध्यान देना पड़ेगा दोस्तों, व्हाट्सएप के जरिए हम लोगों को लेके आ सकते हैं। सबसे बड़ा जो रिजल्ट अगर आपका आता है तो वो टेक्स्ट के जरिए आता है। थोड़े दिनों पहले हमारे ग्रेट मेंटर मंजीत सिंह जी ने हमें एक पीपीटी बताई थी, और उसमें कहा गया था कि टेक्स्ट का बहुत ध्यान होता है दोस्तों। और उसके बाद में मैंने ये पर्सनली एक्सपीरियंस भी किया कि पहले मैं बहुत ज्यादा कॉल किया करता था लोगों से बात करने के लिए, लेकिन अब छोटा सा मैसेज करता हूँ कि एक अपॉर्चुनिटी है, कैन वी मीट, कैन वी मीट, कैन वी मीट एंड टी कॉफी, आप किसी पे भी इनवाइट कर सकते हैं दोस्तों। तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा दोस्तों। हाँ, कॉल एंड इनवाइट करने का एक और तरीका है, आप पूछते हैं सब, सर आप आज फ्री टाइम में क्या कर रहे हैं। हमें पूछना पड़ेगा कि अगले का फ्री टाइम कब होता है। हमें नहीं पता होता, जो भी हमारे जानकार होते हैं हमें पता होता है कि वो कब से कब बिजी रहता है, लेकिन हम जब पता रहता है कि दिन में वो ऑफिस में है,
जब भी उसको बिजनेस के बारे में बताते हैं तो वो कैसे सुनेगा दोस्तों, है ना। बिजनेस में आपको पता है प्राइवेट सेक्टर की क्या हालत है, और प्राइवेट सेक्टर में ये अगर कोई बैंकिंग सेक्टर में है, कोई इंश्योरेंस सेक्टर में है और वो जॉब पे है, तो उसके ऊपर बेचारे के ऊपर वैसे ही बहुत ज्यादा बर्डन पड़ा रहता है। और जब आप उसको एक अपॉर्चुनिटी के बारे में बताओगे तो वो सीरियसली ले नहीं सकता। उसका पहला ही होगा यार भाई ये शाम को बताना है, ऐसा होता है ना। तो दोस्तों आपके जो रिलेटिव्स होते हैं, आपके जानकार होते हैं, जिन्हें भी आप जानते हो, आप देखो उनका फ्री टाइम कब होता है और फ्री टाइम में बात करो। फ्री टाइम में वो आपकी बात सुनेंगे। पहले आप उनसे बोलोगे यार आप फ्री कब होते हो, फिर वो बताएंगे, फिर आप नेक्स्ट डे उसी टाइम बात करो, और सिर्फ 30 सेकेंड। ये आप ध्यान रखिएगा, हमें पूरा बिजनेस जो है वो कॉल पे कभी नहीं बताना है ना। सिर्फ टेक्स्ट पे हमारी बात बात करनी है, और उसके बाद में हमें कॉल एंड इनवाइट को सही तरीके से प्रेजेंट करना है। हेलो सर, हाँ पीपीटी। सर। दोस्तों बार बार मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा कि जब भी आप कॉल एंड इनवाइट करिए, अपना एक्साइटमेंट लेवल बहुत अच्छे से दर्शाइएगा। कभी भी घबराहट के साथ इस बिजनेस को नहीं लेके आना। दोस्तों ये बिजनेस में बहुत ज्यादा पावर है। जब मैंने इस बिजनेस को समझा तो मैंने ये सोचा कि यार ये तो जादू ही मिल गया। और जब हमारे पास कुछ अच्छी चीज आ जाती है तो हम बड़े खुश हो जाते हैं। तो ये बिजनेस तो बहुत बड़ा है, बहुत, इसमें बहुत पावर है। और जब भी इसके बारे में बताएं तो हमें पता होना चाहिए कि हमें किस तरीके से बताना चाहिए, है ना। आपकी मैं मेरा मानना ये है कि जो भी इंसान आ, अगर दूर भी बैठा है, आपसे 1000 किलोमीटर दूर भी बैठा है, लेकिन आपके फोन के एक्साइटमेंट से, आपके बात करने के तरीके से उसे पता लग जाएगा कि आप अभी भी इस तरफ स्माइल कर रहे हो, पता लग जाता है ना हमें। तो हमें उस तरीके से बताना है अपने प्रोस्पेक्ट को। तो ये ध्यान रखिएगा, एक्साइटमेंट एक्साइटमेंट एक्साइटमेंट। और जिस तरीके से हम बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस सिर्फ किसका है, सिर्फ और सिर्फ जोश और जुनून का। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसके ऊपर बिल्कुल कभी निराश नहीं होना है। हम अगले की जिंदगी बदलना चाह रहे हैं, इसके लिए उसे बता रहे हैं, तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ हमें बताना है। और दोस्तों इसके बाद में जो आता है, जो थर्ड हमारा जो आती है, वो आती है STP, शो द प्लान, है ना। और हमें अब हमने लिस्ट बना ली, हमने कॉल एंड इनवाइट भी कर लिया, और अब जब बात आती है प्रेजेंटेशन देने की, तो हम बहुत अच्छे से रेडी होके चप्पलों में एक थैली लेके जाते हैं। अभी हमारी एक हयात वर्कशॉप हुई थी, वहां पे भी ये बात हुई थी। एक थैली लेके जाते हैं, उसमें 2 से 4 प्रोडक्ट रखते हैं, चप्पलों में जाते हैं, कहीं ना कहीं बैठते हैं, रोड पे ही बैठ जाते हैं, और पूरा अच्छे से बोलते हैं कि इस बिजनेस से ना भाई गाड़ी आती है, इस बिजनेस से बंगला आता है, इस बिजनेस से बहुत सारे पैसे आते हैं। अगला क्या बोलेगा कि भाई पहले आप तो ले आओ, बोलता है ना। तो दोस्तों इसका हमें ध्यान रख देना पड़ेगा दोबारा से कि हमारी जो प्रॉपर यूनिफॉर्म में हमें जाना है। और आप लोगों ने सुना होगा, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। आपको, अगर आप किसी के साथ प्लान करने जा रहे हो, किसी को प्रेजेंटेशन देने जा रहे हो, किसी को मोदी केयर का प्लान बताने जा रहे हो, तो आपका कर्तव्य है कि आपकी पहली छाप उस पर इतनी जोरदार पड़नी चाहिए कि उसे लगना चाहिए कि मेरे पास कोई मिलने आ रहा है, मेरे पास कोई मिलने आया है समय निकाल के, है ना। आप ऐसे ही चले जाओगे तो वो आपको सीरियस ही नहीं लेगा। आपकी ड्रेस देख के वो अंदाजा लगा लेगा यार ये तो ऐसे ही आया है अभी। दोस्तों मेरे को पता है, जब मैं पहले ऐसे ही बिजनेस प्लान देने जाता था शुरुआत में जींस टी शर्ट में, तो लोग सीरियस ही नहीं लेते थे, है ना। और लेकिन जब मैंने अपने अंदर बदलाव किया, मैं फॉर्मल में जाने लगा, तो लोग पूछने लगे आगे से, यार तू क्या करने लग गया, तेरे अंदर तो बहुत अच्छा बदलाव आया है। दोस्तों ये चीजें प्रैक्टिकल हैं, आपने देखा भी होगा। और जब हम, जो सामने वाला खुद ही पूछता है आगे से, यार तू क्या करने लग गया, क्या बदलाव आया,
तो हमें तो बताना ही है, हमारा काम ही क्या है, हमें तो प्रेजेंटेशन देनी है। तो साथ ही साथ हमें बड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि हम किस तरीके से सामने वाले के पास जा रहे हैं, है ना। पूरा अप टू डेट, जब भी आप अपने घर से निकलो तो मिरर में लगना चाहिए कि आप एक मोदी केयर के बिजनेस पार्टनर हो, आप समीर मोदी सर के बिजनेस पार्टनर हो। दोस्तों, हमें से बहुत सारे लोग होते हैं जो हम मानते ही नहीं है कि हम मोदी केरियन है, लेकिन जब मुझे ये पता लगा था ना कि जब मैं 70,000 करोड़ के ग्रुप का बिजनेस पार्टनर हूँ, तो मेरे अंदर बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी। और फिर मेरे को लगा था कि यार 70,000 करोड़ का बिजनेस पार्टनर ऐसे प्लान देने जाएगा क्या। तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा, आपको अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करना पड़ेगा, अप टू डेट होके जाना पड़ेगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात, जैसा कि मैं अभी आपको बता रहा था, जो थैली का बता रहा था ना, उसमें 2 से 4 प्रोडक्ट होते हैं, जिसमें जो हम सोप वॉश का डेमोस्ट्रेशन करते हैं उसमें साबुन गीला रहता है। और कई बार मैं एक डाउनलाइन की बात बताना चाहूंगा, वो ले गए मुझे अपने साथ प्लान करवाने के लिए। तो सबसे पहले तो मैं गया उनके साथ, और जब जाके देखा तो मैं मेरी डेमो किट भी लेके गया था और उनकी भी डेमो किट लेके गया था। तो जब उनकी डेमो किट मैंने देखी तो वो पूरा गीला गीला हो रहा था, तो मैंने कहा, वो बड़ा awkward सा मूवमेंट हुआ मेरे साथ कि यार मैं किस तरीके से इसको दर्शाऊं अब, है ना। और ऊपर से फिर मैंने पूछा कि आपका पानी की बोतल कहाँ है। बोला, सर क्या जरूरत है पानी की बोतल की, हम जिस घर में आए हैं यहाँ पे पानी है तो सही। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। दूसरा, मैंने कहा आपके जो डिस्पोजल्स हैं वो कहाँ है। बोला, सर यहीं से कांच की गिलास भी ले लेंगे। दोस्तों, आप प्रेजेंटेशन देने जा रहे हो, आप एक बिजनेस मॉड्यूल बताने जा रहे हो, तो क्या ऐसे जाएंगे हम। दोस्तों, जो हमारी जो डेमो किट होती है, वो सिर्फ 4 प्रोडक्ट्स ही नहीं, हमारा पूरा जो हमारा तरुणाश शास्त्र है ना, हम बोलते हैं ना, हमारा बिजनेस टूल हमारे साथ होना चाहिए, है ना। हमारा बिजनेस टूल हमारे साथ होना चाहिए, हमारी कनेक्ट मैगजीन हमारे साथ होना चाहिए, है ना। हम किसी को बताते ही नहीं है कि हमारी कनेक्ट मैगजीन क्या है। बहुत मैं देखता हूँ प्लान देने का तरीका क्या होता है ना। जाते हैं और एक कॉपी पेन पे बता देते हैं कि भाई मोदी केयर के ये 5 फायदे हैं, फ्री रजिस्ट्रेशन है, आप ज्वाइन कर लो, आपका काम हो जाएगा। ऐसा नहीं होता दोस्तों, हमें प्रॉपर 30 मिनट में हमारा प्लान खत्म करना होता है, और बहुत सही तरीके से करना होता है। एक जो हमारा फोल्डर है, उस फोल्डर को हमें बहुत अच्छे तरीके से बताना पड़ता है, एक एक चीज हमें बतानी पड़ेगी दोस्तों उसमें। हमारी कनेक्ट मैगजीन के बारे में बताना पड़ेगा, हमें ऑर्डर लेना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात जो क्लोजिंग पे होती है, हम में से बहुत सारे लोग होते हैं जो क्लोजिंग करते ही नहीं है ना। फोल्डर बता दिया, डेमोस्ट्रेशन दिखा दिया, अब काम की बात खत्म, कनेक्ट मैगजीन भी नहीं दिखाते। दोस्तों, जब से आप कनेक्ट मैगजीन दिखाना शुरू करोगे ना, और जब उनको 2 वे कम्युनिटी करे हो, आप प्रोडक्ट दिखा रहे हो कि सर ये सोफास है, ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, ये बहुत अच्छा साबुन है, और जब इसे आप नहाओगे तो ऐसी फीलिंग आएगी जैसी आपकी आज तक नहीं आई है। इस तरीके से जब आप बताओगे और वो बोलेगा कि अच्छा ऐसा है, फिर आप बोलोगे कि सर ये 2 करूं या 4 करूं। और जब आप पूछते हो सर कितने करूं, वो बोलेगा कि सर अभी तो मैं अभी मंथ में तो ले आया, अभी तो मेरे पास है, नेक्स्ट मंथ हम देखते हैं। दोस्तों, आपको हमेशा 2 वे क्वेश्चन हमेशा अगले से करना है, 2 या 4, है ना। ये बताने का तरीका है, और प्रॉपर अपने फेस पे स्माइल होना चाहिए। और यहाँ पे भी आपका एक्साइटमेंट लेवल ही बताएगा क्या क्या प्रोडक्ट के बारे में आप जानकारी दे रहे हो। जहाँ पे अगर हम जिनसिंग की बात कर रहे हैं और जिनसिंग के बारे में किसी को बता रहे हैं, दोस्तों ये जिनसिंग है सर, ये जिनसिंग है, और इससे लेने से ना हमारा स्ट्रेस लेवल खत्म होता है, हम बहुत पॉजिटिव रहते हैं, हमारे पास सर थकान ही नहीं होती है। तो अगला बोलेगा कि सर पहले आप तो ले लो। तो यहाँ पे भी बड़ा ध्यान देने वाली बात है कि आपका जो एक्साइटमेंट लेवल है फिर से बहुत अच्छा होना चाहिए किसी भी प्रोडक्ट के बारे में। और जिनसिंग मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है, इसलिए मैंने जिनसिंग का नाम लिया। और जब भी जिनसिंग के बारे में बताता हूँ तो फुल ऑफ एनर्जी से बताता हूँ दोस्तों, है ना। मैं बोलता हूँ कि सर ये जिनसिंग ऐसा प्रोडक्ट है, जब भी मैं इसे सुबह निकलता हूँ, जब भी मैं ब्रेकफास्ट नहीं करता, लंच का मेरा पता नहीं रहता, मैं इसको लेके निकलता हूँ और मुझे कभी फील ही नहीं होता कि मैंने कुछ खाया नहीं है, मेरे अंदर एनर्जी नहीं है, मैं फुल ऑफ एक्साइटेड रहता हूँ, फुल ऑफ एनर्जेटिक रहता हूँ। इस तरीके से जब आप बताओगे तो लोग सुनने को तैयार होते हैं और फिर आपका ऑर्डर भी लेते हैं। तो हमें क्लोजिंग पे ध्यान देना होता है, और अगर आप क्लोजिंग नहीं करोगे तो आपकी सेल्स भी नहीं बढ़ेगी,
सेल्स नहीं बढ़ेगी तो बीवी नहीं बढ़ेगी, और बीवी नहीं बढ़ेगा तो बिजनेस नहीं बढ़ेगा, और दोस्तों बिजनेस नहीं बढ़ेगा तो पैसा नहीं आएगा। सिर्फ एक आपके बताने के तरीके से आपका बिजनेस सुधर सकता है, इस पे ध्यान दीजिए, है ना। और क्लोजिंग पे बड़ा फोकस दीजिएगा। आगे से जब भी आप जाए तो प्रॉपर तरीके से जाए, हाथ में एक हमारी प्रॉपर जो ड्रेस कोड होती है, प्रॉपर जो हमारा टूल होता है, उसके साथ हमें जाना होता है। चलिए सर, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट फॉलो। दोस्तों मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, जैसे हमारे शरीर का जो मेन जो रीढ़ की हड्डी होती है ना, उसी प्रकार इस बिजनेस में सबसे बड़ा जो संसाधन होता है ना, वो होता है फॉलो अप। दोस्तों ये फॉलो अप ही है जिसकी वजह से मैं इस बिजनेस में आया, है ना। अगर ये फॉलो अप नहीं होता, मंजीत सर मेरा फॉलो अप नहीं करते, तो शायद मैं आज मोदीकेयर में नहीं होता, पता नहीं कहाँ होता, ये लाइफ ही मेरे पास नहीं होती अगर उन वो बार बार मेरे पास नहीं आते। और दोस्तों मैं आपको यही बताना चाहूंगा, मेरी टीम में 70% लोग फॉलो अप से आए हुए हैं। जो भी आज मेरी टीम में अचीवमेंट है वो फॉलो अप का नतीजा है दोस्तों। फॉलो अप से जो भी लीडर आता है वो ऐसे मान के चलिए कि बहुत तेजी से ग्रो करता है। तो मैं आपको बोलना चाहूंगा, फॉलो अप बहुत 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 जरूरी है इस बिजनेस में, है ना। हम किस तरीके से जब लोगों के पास जाते हैं, हम क्या करते हैं, हम जब आईडी लगाते हैं ना, आईडी लगा के भूल जाते हैं, क्योंकि क्लोजिंग तो करवा नहीं पाते, और क्लोजिंग नहीं करवा पाते तो सामने का हमें पता नहीं होता। दोस्तों फॉलो अप हमेशा होना चाहिए जब स्टार्टिंग में किसी को प्लान दिया जा रहा है, तो मैक्सिमम 48 घंटे, 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर उनका ऑर्डर हमें लेना होता है, उनकी बिलिंग करवानी होती है। अगर 24 से 48 घंटे में हम ऐसा नहीं करवा पाते हैं ना, तो ये 48 घंटे बढ़ के चले जाते हैं 15 दिन में, और 15 दिन का 1 महीना 1.5 महीना वो ऐसा खींचा चला जाता है। तो बड़ा आप ये ध्यान दीजिएगा, जब भी कोई बोले कि सर बाद में कर लेंगे, नहीं सर, इसी मंथ, इस मंथ इतने अच्छे ऑफर चल रहे हैं, है ना। और इसके साथ में फॉलो अप, जैसा कि मैं आपको बता रहा था जब लिस्ट बिल्डिंग पे मैं बोल रहा था कि और भी लिस्ट बनानी चाहिए, तो दोस्तों आप नोटिस करना, मैंने देखा है कि जब भी आप फॉलो अप की एक अलग से लिस्ट बनाओ अपनी टीम में कि किसको आपको फॉलो अप करना है, और जब आप फॉलो अप की लिस्ट बनाओगे ना, आप देखोगे आज मेरे को इतने लोगों का फॉलो अप करना है, आज इतने लोगों का फॉलो अप करना है। साथ ही साथ जो हम डेमोस्ट्रेशन नए प्लान कर रहे हैं वो तो करेंगे, लेकिन फॉलो अप बहुत जरूरी है दोस्तों, काउंसलिंग बहुत जरूरी है। फॉलो अप करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, आप खुद जा सकते हो, थर्ड पार्टी अप्रोच करवा सकते हो सकता है सामने वाला आपकी बात नहीं सुनता, लेकिन आप आपके अपलाइन को लेके जा सकते हो, आपके मेंटर्स को लेके जा सकते हो। दोस्तों फॉलो अप बहुत कारगर साबित होता है हमारी इस बिजनेस के लिए, और मेरा तो फेवरेट है, क्योंकि मेरे को पता होता है अगर मैं इस बिजनेस में लगभग 6-7 महीने फॉलो अप के बाद आया हूँ, तो मैं यही मानता हूँ कि जो भी मेरे साथ शुरू में नहीं आता, तो यही सोचता हूँ कि ये बाद में जरूर आएगा। जैसा कि हमारे महागुरु तरुण सर बोलते हैं कि मैंने जिसको भी मोदी केयर बिजनेस प्लान समझा दिया, या तो वो इस दुनिया से जाएगा या फिर वो मोदी केयर में आएगा। तो ये एटीट्यूड भी मेरे को बड़ा अच्छा लगता है तरुण सर का, पर्सनली बहुत इंस्पायर होता हूँ उनसे, ये चीजें सीखी हैं। तो मेरा भी यही मानना है, जिसे भी हम मोदी केयर के बारे में बताते हैं, मोदी केयर के बिजनेस मॉड्यूल को समझाते हैं, मोदी केयर के प्रोडक्ट को यूज करवाते हैं, तो हमारा कर्तव्य है कि वो भी हमारे साथ इस बिजनेस में आए। तो दोस्तों फॉलो करना है और करना पड़ेगा, है ना। हम भूल जाते हैं कि आ, यार अब तो क्या करेगा, वो तो करेगा नहीं, उसने आईडी दे दी, अभी छोड़ो। दोस्तों फॉलो अप से हो सकता है कि इंसान 1 साल बाद आए, 2 साल बाद आए, 3 साल बाद आए, लेकिन आएगा, है ना। हमारे मेंटर कपिल सर भी तरुण सर की बात नहीं सुने थे, लेकिन तरुण सर का फॉलो अप ही था जो कपिल सर को लेके आया, और कपिल सर आज एज ए जीबीडीडी है, महीने का 10 लाख रुपए इनकम कमाते हैं। दोस्तों सीखने के लिए बहुत कुछ है, हम किसी से भी सीख सकते हैं। तो ये जो 4 बेसिक जो मैंने आपको बताया है ना, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है इस बिजनेस के लिए। आपको करना पड़ेगा, सभी को करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे हम ढील बरत जाते हैं, इजी ले जाते हैं, हम सीरियस नहीं लेते इस 4 बेसिक को, तो आपका बिजनेस भी सीरियसली ग्रो नहीं करेगा। और इस बिजनेस के लिए हमें सीरियसली बनना पड़ेगा, सीरियस होना पड़ेगा, है ना। तो मेरी तरफ से आज इतना ही है, और इसके लिए मैं थैंक यू करना चाहूंगा मेरे मेंटर्स, मेरे ग्रेट अपलाइन मिस्टर मंजीत सर का, बीएल सर का,
जिन्होंने मुझे ये मौका दिया ये प्रेजेंट करने का, और मैं बड़ा ही खुश हूँ सर। थैंक यू सो मच सर। क्योंकि ये सब चीजें पहले मुझे बिल्कुल बोलना नहीं आता था, बहुत शाई नेचर का था, और ये आपकी गाइडलाइन ही है सर जिसकी वजह से मैं आज इतना बता पा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत अच्छी चीजें आपने सीखी होंगी। तो यही बोलूंगा दोस्तों, इनका ज्यादा से ज्यादा इनका फायदा उठाइए। फोर बेसिक टीम में नहीं आते हैं, टीम में नए लोग आते हैं, उन्हें समझाना होता है। और इतनी बड़ा इसमें कुछ है नहीं, सिर्फ 4 बातें हैं जो हमें सीरियसली तरीके से बतानी पड़ती हैं, सीखनी पड़ती हैं और सिखानी पड़ती हैं। तो थैंक यू सो मच सर ये मौका देने के लिए। लास्ट में अभी बैक टू होस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत ही शानदार सर, अमेजिंग सेशन, लाजवाब सर। जो आपने जो सारे 4 बेसिक्स बताए हैं, लिस्ट बिल्डिंग कैसे की जाती है, कॉल एंड इनविटेशन कैसे किया जाता है, शोध प्लान, डेमो किट कैसा होना चाहिए, साफ सुथरा, ये सारी, और फॉलोअप, सारी सर चीज बाकायदा आपने एक एक चीज पूरी डिटेल के साथ बताई। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आपने इतनी जानकारी और नॉलेज दी। बहुत ही शानदार सेशन था सर। थैंक यू सर।